में आगे देखें तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से मानवीय आधार पर सहायता के लिए मदद मांगी है। भारत के दौरे पर आई यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन ज़ापरोवा ने मंगलवार को राज्य विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी को यह पत्र सौंपा। भारत से क्या चाहता है यूक्रेन, देखते इस खास रिपोर्ट में। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से मानवीय आधार पर सहायता के लिए मदद मांगी है। भारत के दौरे पर आई यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एमिन ज़ापरोवा ने मंगलवार को राज्य विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी को यह पत्र सौंपा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने पत्र में भारत से अतिरिक्त दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को भेजे जाने की मदद करने का अनुरोध किया है। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध के समय उनके देश में पढ़ रहे भारत के मेडिकल छात्रों को राज्य में उनकी योग्यता के लिए परीक्षा देने की अनुमति देगा, जो कि भारत के हजारों छात्रों के लिए बड़ी राहत की बात होगी, जिनको युद्ध शुरू होने के बाद भारत आना पड़ा था। डिप्टी विदेश मंत्री एमिन ज़ापरोवा ने कहा है कि रूस के साथ खड़े होने का अर्थ इतिहास के गलत पक्ष के साथ होना है और उनका देश भारत के साथ घनिष्ठ संबंध चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। चीन से सीमा विवाद के बीच भारत इस साल G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। इसी कड़ी में भारत चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए आगामी G20 और Y20 की बैठक लेह और श्रीनगर में आयोजित कर रहा है। यह बैठक 26 से 28 अप्रैल और 22 से 24 मई को आयोजित होगी। क्या मोदी सरकार ने उठाया ऐसा कदम, चीन और पाकिस्तान दोनों तिल मिलाए, देखते हैं अंदर की बात में। पाकिस्तान और चीन से सीमा विवाद के बीच भारत इस साल G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। इसी कड़ी में भारत चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए आगामी G20 और Y20 की बैठक लेह और श्रीनगर में आयोजित कर रहा है। यह बैठक 26 से 28 अप्रैल को, 22 से 24 मई को आयोजित होगी। श्रीनगर और लेह में होने वाली G20 और Y20 की बैठक से पाकिस्तान को एक बार फिर मिर्ची लगी है। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बॉडी की सदस्यता का फायदा उठा रहा है, जबकि ऐसा माना जा रहा है कि चीन भी इस बैठक का बॉयकॉट कर सकता है। चीन ने इससे पहले 26 मार्च को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में हुई G20 की प्रतिनिधियों की बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस शिखर सम्मेलन में लगभग 80 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, क्योंकि G20 में कई OIC समूह के सदस्य देश भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा झटका लगा है, जिसमें GPF ब्याज पर कुछ ऐसा फैसला सामने आया है जिससे कर्मचारी जरूर से नाराज होंगे। आखिर क्या है यह फैसला, आइए जानते हैं। फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही के लिए सामान्य भविष्य निधि का ब्याज दर पर सरकार का फैसला आ गया है। सरकार ने अप्रैल से जून की अवधि के लिए GPF और इसी तरह के फंड के लिए ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। इन फंड्स की ब्याज दर 7.1% पर स्थिर है। आपको बता दें कि GPF एक तरह की भविष्य निधि है जो भारत में केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत GPF में योगदान करने की अनुमति है। रोजगार अवधि के दौरान जमा कुल राशि का भुगतान कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय किया जाता है। वित्त मंत्रालय GPF पर ब्याज दर हर तिमाही में संशोधित करता है। इससे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए EPF की ब्याज दर 8.15% तय की है। वहीं सरकार ने 2023 की अप्रैल से जून की तिमाही के लिए कुछ छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में भी बदलाव किया है। इनमें बेटी सुकन्या और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जैसी योजनाएं शामिल है। हालांकि PPF पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि सरकार GPF की ब्याज दर को भी स्थिर रख सकती है। बता दें कि हाल ही में सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद अब महंगाई भत्ता 42% हो गया है। वही वित्त सचिव TV सोमनाथन की अध्यक्षता में पेंशन योजनाओं के लिए समिति बनाई गई है। यह समिति सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार करने के अलावा पुरानी पेंशन योजना से जुड़े हर पहलू पर मंथन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।